हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से निकाला गया है। यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर जो 11th का है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 3 से 4 मिनट में पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। Derive the formula for kinetic energy of a particle having mass m and velocity v using dimensional analysis। अपने को फॉर्मूला जो रहता है ना काइनेटिक एनर्जी का, एक पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, जिसका मास रहता है m पता है ना, मास की यूनिट रहती है, एंड वेलोसिटी v जो है यूनिट रहती है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपने डायमेंशन तो पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा स्वीट एंड शॉर्ट में। तो क्या फॉर्मूला रहता है काइनेटिक एनर्जी का, आपने पढ़ा रहेगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लेवल से। जो रहता है, क्या रहता है, हाफ mv²। तो अपने को वही ड्राइव करके बताने का है, हाफ mv² को। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आंसर आपको लिख के देता हूँ मैं। क्या आएगा आंसर? द काइनेटिक एनर्जी of a particle, the kinetic energy of a particle depends upon the mass m and its speed v to determine the exact dependence of kinetic energy on m and v राइट। आप इसको समझ के लिखेंगे तो आपको ये बहुत आसान पड़ेगा। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो रहता है एक बॉडी और एक पार्टिकल का, वो किस पे निर्भर करता है? वो मास पे निर्भर करता है और उसकी स्पीड पे निर्भर करता है। तो अपने को तय करने का रहेगा उसका एग्जैक्ट डिपेंडेंस, एग्जैक्ट उसकी निर्भरता एक काइनेटिक एनर्जी की, इसमें मास m पे एंड वेलोसिटी v पे। तो हम क्या लिखेंगे? वी राइट E इज इक्वल टू k mx vy। मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूँ, ये जो k जो रहता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट की वैल्यू इसमें जो रहेगी वो हाफ रहती है, जैसे कि हाफ mv²। इधर x एंड y हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको इनकी वैल्यू नहीं मालूम है। आगे हमको यही तो निकालने का है। हाफ m की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, v² आ जाता है, हाफ mv² जो फॉर्मूला रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप आगे लिखेंगे वही लिखने का हमको जो हमने फॉर्मूले में लिखे, वेर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो k जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, k जो हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट है। फिर द वैल्यूज ऑफ x एंड y कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इतनी हार्ड लैंग्वेज तो है नहीं जो आपको समझने नहीं आ रही होगी, और फिर भी मैं बता रहा हूँ इसको आपको। इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस हैज़ फॉलोज। क्या हो गया इसका मतलब? वेयर के इज डायमेंशनल कांस्टेंट, के जो है मैंने आपको जो बताया, के जो है डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। फिर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड, अपन तय करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हैज़ फॉलो। अभी हम आगे करेंगे डायमेंशन के हिसाब से करेंगे, तो आपको दिखाते हैं अभी। तो पहले क्या है? ई है। ई का डायमेंशन क्या होगा? ई का डायमेंशन ml² t⁻⁻² हो जाएगा। किसका? ई का डायमेंशन होगा। और फिर आगे क्या, के का तो नहीं निकालेंगे क्योंकि डायमेंशनल कांस्टेंट है, एम का निकालेंगे। स्मॉल एम लिखेंगे। स्मॉल एम का क्या होगा? कैपिटल एम हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। फिर अभी किसका निकालेंगे? वी का निकालेंगे। वी का क्या होता है डायमेंशन?
LT⁻⁻1, ये किसका हुआ, V का हो गया। देयरफॉर E इज इक्वल टू M की पावर क्या थी, X थी ना, तो X आ जाएगा, सॉरी M की पावर, अरे X था ये, सॉरी M की पावर X, और फिर LT⁻1 की पावर क्या थी, Y थी ना, इधर पे X और Y, इसकी पावर X एंड Y थी। और अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा 6-7 मिनट में, कमेंट में आप बता सकते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ML² की पावर -2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये E का डायमेंशन है, E का ML² की पावर -2, और अभी हमको इधर इसकी डायमेंशन लिखने का है, MX LY, सबको मल्टीप्लाई करने का बाहर से, T-Y हो गया, T-Y भी हो गया। अभी क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत बोलते ना उतना सिंपल है, हमको इसका पावर कंपेयर करने का है, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ रिस्पेक्टिव quantities on both the sides। तो देखिए x का है, x इधर पे है, m की पावर क्या है, 1 है, क्योंकि इधर पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। और y की पावर क्या है, 2 है, y इधर है, वो -y है, उसको मत देखना, इधर y है प्लस y की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो बन गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। देयरफॉर E इज इक्वल टू के क्या था, के m⁻½ mv² है ना, m⁻1 v², v⁻2 आ गया हमारा फॉर्मूला। थस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, E किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m, एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। आपको ये समझ नहीं आया, पहले भी बताया आपको, के की वैल्यू हाफ होती है, कांस्टेंट है वो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो ½ mv² आ गई फॉर्मूला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक